हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं वो ये है कि देखिए बीकानेर में जो टुकड़े मिले हैं उन टुकड़ों को देखिए, ये मिसाइल का बड़ा टुकड़ा है। लेकिन बड़ी खबर रावलपिंडी से भी है जहां पर नूर खान एयरबेस को तबाह कर दिया गया। रावलपिंडी में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ रावलपिंडी में, क्योंकि रावलपिंडी पाकिस्तान का बेस माना जाता है, आर्मी बेस माना जाता है, और अब तक सबसे बड़ी मिसाइल दागी गई। और बीकानेर में पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल जो दागी गई उसको हवा में ही ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन उसका जो टुकड़ा है वो गिरा हुआ है। हमारे सहयोगी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, लखवीर सिंह वहां पर हैं। लखवीर, जरा एक बार फिर से तस्वीरों में दिखाइए, बताइए कि क्या चल रहा है और पाकिस्तान की जो नापाक कोशिश हुई उसको कैसे खत्म किया गया, उसको कैसे ध्वस्त किया गया आसमान में, हवा में ही, और उसकी निशानी क्या है? लखवीर ऐसी जगह मौजूद हैं जो वॉर फ्रंट है, और लखवीर जहां मौजूद हैं वहां पर पाकिस्तान की तरफ से सबसे बड़ी मिसाइल जो छोड़ी गई थी उसका टुकड़ा दिखाई दे रहा है, और ये बड़ी मिसाइल का टुकड़ा है। हालांकि भारत ने इस मिसाइल को आसमान में ही नाकाम कर दिया था। भारत की तरफ से जो डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरीके से एक्टिव है, और यही वजह है कि पाकिस्तान लगातार बार बार कोशिश कर रहा है। बीती रात भी पाकिस्तान ने खूब कोशिश की कि एक दो मिसाइल वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सके, छोड़ सके, लेकिन वो हवा में ही नाकाम हो जाते थे। लखवीर, बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से कायराना हरकतें पाकिस्तान कर रहा है, जिस प्रकार की बुजदिली वो दिखा रहा है, उसको नाकाम भारत की सेना कर रही है। लेकिन उससे पहले समझिए कि कहां पर ये मिसाइल दागी गई। देखिए ये जो इलाका है ये एकदम रिहायशी इलाका है, मिट्टी के बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे धोरे आपको दिखाई देंगे। ये वो सरहदी इलाका है राजस्थान का जो स्टैब्लिश करता है कि यहाँ पर किसी प्रकार के कायराना हरकत अगर पाकिस्तान करता है तो सेना उसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकती, दूरी काफी है। लेकिन फिर भी भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे आसमान में ही नाकाम किया मिसाइल को, और वो मिसाइल अब यहाँ पर गिरी पड़ी है। यहाँ की जनता को टारगेट पाकिस्तान करना चाहता था, जो आम जनता है, जो बेगुनाहगार हैं, उनको, मासूम लोगों को टारगेट पाकिस्तान करना चाहता था, अपनी बुजदिली दिखाना चाहता था। लेकिन भारत के सेना का शौर्य और पराक्रम देखिए किस प्रकार से हम इतने इक्विप्ड है कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इन मिसाइलों को ध्वस्त किया, और जिस प्रकार से कायराना हरकत पाकिस्तान करना चाहता था आम जनता को टारगेट करके, उसको यहाँ पर हमने कहीं ना कहीं नेस्तनाबूद किया। क्योंकि अब आप अगर ये जगह देखेंगे तो देखिए उस पीछे जो आपको ऊंचाई दिख रही है, वो जो डूंगरी है, वहां पर कई युवा इकट्ठे हैं। क्योंकि जब ये धमाका हुआ सवेरे के समय, तो उस वक्त यहाँ के जो आसपास के इलाके के जो लोग थे वो भी इस गाँव में आकर आ पहुंचे, और उन्होंने धमाका सुना, आग देखी। लेकिन अब जब तमाम प्रशासन के आला अधिकारी पहुंचे तो ये तमाम जो लोग हैं वो भी यहाँ आ गए हैं। हालांकि हरकत में तो थे शुरुआत में, लेकिन अब कह रहे हैं कि सेना के शौर्य और पराक्रम के में अगर उन्हें भी आहुति देने का मौका मिलता है तो निश्चित रूप से पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि ये राजस्थान की रेतीली जमीन है, यहाँ का तापमान तो इस वक्त 50 डिग्री से ज्यादा का है, बिल्कुल, लेकिन यहाँ के लोगों की तासीर भी काफी गर्म है, क्योंकि सेना का साथ देना चाहते हैं। कई वॉर देख चुके हैं, युद्ध झेल चुकी है ये भूमि, और बच्चा अब भी अगर जरूरत बच्चा बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार है लखवीर, और बच्चा कह रहा है कि हमें बस एक बार मौका दे दीजिए और बॉर्डर तक पहुंचा दीजिए, बॉर्डर तक जाने का रास्ता खोल दीजिए। सर, बच्चा तैयार है, क्योंकि सबको पता है कि पाकिस्तान को अगर इस दुनिया और वर्ल्ड के मैप से अगर मिटाना है तो इससे बड़ा काम कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान आतंक का सबसे बड़ा समर्थक देश है। पाकिस्तान में आतंक फलता फूलता बढ़ता है और दुनिया भर में वो दहशत फैलाता है। सबसे ज्यादा पीड़ित हिंदुस्तान है आतंक का, और सप्लायर पाकिस्तान है सबसे बड़ा। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, श्रीगंगानगर में भी बीकानेर जैसी तस्वीर सामने आई है। पाक की सबसे लंबी मिसाइल के टुकड़े मिले हैं। ये देखिए, ये बड़ी लंबी मिसाइलें हैं। मैं हालांकि समझ नहीं पा रहा हूँ ये कौन सी मिसाइल है। अगर जो हमारे तीनों पैनलिस्ट हैं आप में से कोई बता पाए कि ये कौन सी मिसाइल है, और क्योंकि ये बड़ी लंबी और बड़ी मिसाइल मुझे दिखाई दे रही है।
जी, ये भी आतफ है। जी हाँ। अच्छा सर, ये क्या है? ये 400 किलोमीटर जो नहीं, इसकी ये रेंज है, हाथफ आप बता वन- रहे थे। ये हाथफ वन हो सकती है। ओके, और इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज करीब 200 किलोमीटर होती है। ओके, तो ये देखिए, ये हाथफ है और बिल्कुल हाथफ है। हत्फ, ये हत्फ वन आप कह रहे हैं कि ये जी हाँ। हो सकती है। ये हत्फ वन मिसाइल है जो देखने में बड़ी लंबी दिखाई दे रही है, और ये अगर अब मिसाइल फट जाए तो कितना बड़ा नुकसान होता है और कितने एरिया को ये डिस्ट्रॉय कर देती है मिसाइल? इसका वॉरहेड कम से कम इसमें कई 100 किलो का वॉरहेड लेके चलती है। तो इसमें 100 किलो बारूद होती है, इसमें बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। अच्छा, ये भी कहीं जा रही थी, इसको बीच में डिस्ट्रॉय कर दिया इसने। इसको ऐसे नहीं डालेंगे, इसको कहीं डालेंगे किसी एयरपोर्ट के ऊपर या इस तरफ इधर एयरबेस की तरफ या मिलिट्री टारगेट की तरफ इसको रवाना किया होगा। लेकिन जब ये अपनी फ्लाइट में थी, इसको एयर डिफेंस सिस्टम ने देख लिया और उसके बाद उसने एयर डिफेंस सिस्टम ने इसको यहाँ गिरा दिया। न्यूट्रलाइज कर दिया। जी हाँ। और इसको गिरा दिया। तो ये कुल मिलाकर अब एक बात और समझ में आ रही है, मीरा मैम, एक बात और समझ में आ रही है कि पाकिस्तान ने कल रात जो हरकत की है वो ज्यादा बड़ी हरकतें दिखाई दे रही हैं। बड़ी बड़ी मिसाइलें, लॉन्ग रेंज की मिसाइलें उसने दागने की कोशिश की है, और जो पाकिस्तान की तरफ से कोशिश हुई है वो खास तौर से मासूम लोगों को मारने की कोशिश हुई है, चाहे वो गुजरात के इलाके हों, चाहे वो हरियाणा या फिर जम्मू, श्रीनगर। जी, पाकिस्तान के आप स्टेप वाइज देखिए। पहले तो है उसने जब स्वार्म ड्रोन अटैक किया, जिसमें काफी सारे ऐसे ड्रोन्स थे जिसमें कैमरास लगे हुए थे, कुछ में पेलोड्स थे, कुछ जो है बिना किसी उसके नॉर्मल ड्रोन, सो दैट इट इज अ स्वार्म ड्रोन अटैक में कैसा होता है, एक बहुत ज्यादा नंबर में ड्रोन्स आते हैं, उसमें से उनको लगता है कुछ न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, कुछ जो है उसको वो अपनी टारगेट पे पहुंचेंगे। वो वहां से शुरू करते हुए आपने सही कहा, उनके 3 इंपॉर्टेंट टारगेट्स है। एक तो जो है वो हमारे सिविलियंस है, दूसरे हमारे मिलिट्री बेसेस है, और उसने ये भी पाकिस्तान ने प्रयत्न किया कि हमारे जो धार्मिक स्थल है, अगर आप ध्यान दें तो पुंछ में गुरुद्वारा पे उसने अटैक करने की कोशिश की थी पाकिस्तान ने, जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। दूसरा, आज सुबह जम्मू में शंभू मंदिर में उसने वापस अटैक करने की कोशिश की थी, जो मंदिर के द्वार में ही उसकी मिसाइल को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने न्यूट्रलाइज कर जो दिया। तस्वीर हमारी रिपोर्टर तेजश्री दिखा रही थी। जी जी बिल्कुल। तो टाइम्स नाउ नव भारत ने इसको यहाँ पे ब्रेक किया था, यही चीज को। तो क्या दिखाता है, ये पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है, अगर उसमें हिम्मत होती तो डायरेक्ट वो इंडियन आर्मी के साथ जो है लड़ाई कर सकती, लेकिन उसमें वो हिम्मत नहीं है। वो यही प्रयत्न कर रहा है। एक कमेंट मैं चाहता हूं राजन सर, अगर आप बता पाएं कि अब भारत, अगली स्ट्रेटेजी भारत की क्या होनी चाहिए, और पाकिस्तान क्योंकि अब बड़ी बड़ी नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है, तो पाकिस्तान को कैसे अब जवाब मिलना चाहिए? राजन सर 30 सेकंड। सर आप अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट हैं अभी, आपका जो, हाँ आवाज नहीं आ रही। 2-3 डेवलपमेंट है आज की, अगर आपका चैनल्स को फॉलो कर रहा है। नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग पाकिस्तान ने बुलाई है आज। नेशनल कमांड अथॉरिटी एक ऐसी बॉडी है जो न्यूक्लियर स्ट्राइक को डिसाइड करती है, और पाकिस्तान की ये जो मीटिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो इसको हमको थोड़ा बड़ी बात आप कह रहे हैं, अगर पाकिस्तान ने ऐसी मीटिंग बुलाई है जिसमें वो डिसाइड करेगा कि न्यूक्लियर अटैक वो करे या नहीं करे, और क्योंकि पाकिस्तान लगातार ये कहता रहा है कि वो एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है, उसके पास परमाणु बम है, तो क्या पाकिस्तान ऐसा सोच रहा है?